नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर मौजूदा समय में सबसे तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल में सरकारी बहालियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बीते एक साल की बात की जाए तो 1,40,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, यानी हर हफ्ते हजारों नौकरियां। और ये सिर्फ वादा नहीं है, जमीन स्तर पर लागू हो चुका सिस्टम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ने नौकरियों को लेकर स्पष्ट दिशा और नीति अपनाई है। इसका असर ये हुआ है कि सालों से खाली पड़े पद अब भरते जा रहे हैं और युवाओं को राज्य में ही नौकरी के मौके मिल रहे हैं। सरकारी नौकरियों की ये बहाली केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। शिक्षा हो, पुलिस हो, राजस्व हो, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में हजारों पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। अब आपको समझाती हूँ पूरा लेखा जोखा, कितनी वैकेंसियां आई, कितनी नियुक्ति हो चुकी है। देखिए, शिक्षा विभाग में 1 मार्च और 9 मार्च को क्रमशः 59,028 और 51,389 नियुक्ति हुई है। पुलिस विभाग में 28 जून को 21,391 पुलिसकर्मी बहाल हुए हैं। राजस्व और अभियंता पद पर अगर देखा जाए तो 4 फरवरी को 6,837 कनिष्ठ अभियंता और 8 फरवरी को 1,007 कृषि पदाधिकारी बहाल हुए हैं। अन्य तकनीकी और अकादमिक पद देखा जाए तो उर्दू अनुवादक, वास्तुविद और प्रधानाध्यापक समेत कई क्षेत्रों में नियुक्तियां निकली हैं, बहालियां हुई हैं। इन बहालियों से ये साफ है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि धरातल पर नियमित और बड़ी संख्या में नियुक्ति कर रही है। इन नियुक्तियों में सबसे सीधा जो असर है वो राज्य की सेवा व्यवस्था पर पड़ रहा है। नए शिक्षक आने से स्कूलों में स्टाफ की कमी नहीं हो रही है। पुलिस बल की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल रही है। साथ ही कृषि और राजस्व जैसे सेक्टरों में नियुक्त कर्मी जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। अच्छा, विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस तरह की नियुक्तियां केवल बेरोजगारी कम करने का उपाय नहीं होती, बल्कि ये लोक प्रशासन को सशक्त बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी एक बेहतर जरिया होता है। इन नियुक्तियों का सबसे बड़ा असर बिहार के युवाओं पर पड़ा है। जहां पहले बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता था, अब उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी रोजगार मिल रहा है। नीतीश सरकार की रणनीति भी रही है कि जो रिक्त पद हैं उसको समय पर भरपाई कर दी जाए, हर विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए, बेरोजगारी दर में भी गिरावट लाने की पूरी कोशिश की जाए। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी, बीपीएससी और अन्य चयन बोर्डों की सक्रियता ने भी बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है। वर्तमान की बात की जाए तो बिहार में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 7 लाख हो चुकी है, जो बीते सालों की तुलना में 50% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। ये ना सिर्फ प्रशासनिक मजबूती का संकेत है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि बिहार अब सरकारी रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां सरकारी नौकरियां महज एक अवसर नहीं है, बल्कि एक सशक्त व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं। शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक हर सेक्टर में नियुक्तियों के जरिए न सिर्फ बेरोजगारी को कम किया जा रहा है, बल्कि व्यवस्था में कार्यशीलता भी दिख रही है। नीतीश सरकार की बहाली नीति अब दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनकर उभरी है कि कैसे सुनियोजित योजना, स्पष्ट समय सीमा और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से सरकारी रोजगार को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।